अब तक आपने देखा। मारेंगे नहीं सुधा बुआ, ये व्रत पूरा करके दिखाएंगे और अपने हाथों से गैया को रोटी भी खिला कर आएंगे। अपनी गौ माता को आग से रोटी खिलाती पहुंची, हमारा व्रत नहीं टूटा है पहुंची। गंगा, गंगा, मैंने कहा था इस लड़की को कि नहीं होता है तो रहने दे। बेटा थोड़ा सा पानी पी लो। शाम को स्नान भी करना पड़ता है ना माँ जी, हम तैयार हैं। अब आगे। हमारा अंगोछा दे दीजिए। तुम्हारा स्नान हो गया ना, अब हम कर ले। गंगा, इस हालत में शाम के समय नहाना ठीक नहीं है। आपकी तबीयत खराब हो गई तो? और फिर आपके बाबू को पता चलेगा ना तो मुझ पे नाराज होंगे, कहेंगे तुमने क्यों नहीं रोका। नहीं पहुंची, अजी और सुधा बुआ ने बताया था कि व्रत के दिन स्नान करना ही पड़ता है। तुम बाबू को मत बताना, पूरी कसम है तुम्हें। बाबू नाराज हो जाएंगे ना, कहेंगे व्रत छोड़ दो, और हम तोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम ये व्रत पूरा करके छोड़ेंगे। हम हारेंगे नहीं पापा, कभी नहीं। ओए, इतना मत सोच, कुछ नहीं होगा गंगा को। क्यों? क्या हुआ है गंगा को? वो ठीक तो है ना? जी पापा, वो गंगा का फास्ट है ना तो। अरे आप आ गए इलाहाबाद से? हाँ, लेकिन ये दोनों फिक्र कर रहे थे गंगा की। गंगा ठीक तो है ना? हाँ, वो भूखी है ना सुबह से, इसलिए। सागर को बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। आपने कितने विश्वास के साथ कहा था ना कि बच्ची ने जिंदगी में इतनी मुसीबतें झेली हैं, ये व्रत क्या बड़ी बात है उसके लिए। बिल्कुल सही कहा था आपने। पूरी हिम्मत के साथ बड़ों की बराबरी में कर रही है व्रत गंगा। मुझे पता था माधवी, मेरे विश्वास से कहीं ज्यादा मजबूत है उस लड़की का आत्मविश्वास।
हम डगमगा सकते हैं माधवी, लेकिन बुरे से बुरे हालात में भी वो लड़की कभी हार नहीं मानेगी। तुम लोगों ने नोटबुक्स कहे थे ना, मैं ले आया हूं। ये लो नोटबुक्स और इसमें पेन और पेंसिल। ओके माधवी, चाय पिला दो मुझे फटाफट, मैं चेंज करके आता हूं। जी। गाइस, मम्मी आपने पापा को बताया क्यों नहीं कि गंगा की तबीयत ठीक नहीं है? बेटा, गंगा ने मुझे कसम दी है कि बाबू को बिल्कुल मत बताना, इसलिए मैं पापा को चाय दे के आती हूँ। हाँ? बेचारी गंगा, मैंने बहुत तंग किया उसे। अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तूने हेल्प की ना उसकी, अब क्या करेगा? सॉरी बोलेगा? हाँ बोलूंगा। तूने अब तक किसी से सॉरी बोला है? हाँ लेकिन गंगा को बोलूंगा। अच्छा, कैसे बोलेगा बता? बोल दूंगा भैया। प्रैक्टिस तो कर एक बार। चल मुझे बोल के बता। I am so I am so ओए ओए रहने दे, तुझसे नहीं होएगा। I am so ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, भगवद नारायण नारायण नारायण। जय हो नारायण महाराज जी, गंगा, I am so अभी नहीं बोल सकता तो क्या हुआ? बाद में बोल दूंगा गंगा को। श्रीमद नारायण नारायण नारायण, भगवद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, भगवद नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, भगवद नारायण नारायण। I am so गंगा, मैं मतलब I am so भैया एकदम सही कहते हैं, मैं नहीं बोल पाऊंगा। बाबूजी, शुरू हो जाओ।
ए लड़की, ऐसे क्यों घूर रही है मुझे? तुझे क्या अलग से निमंत्रण पत्र भेजकर न्योता देना पड़ेगा? खा। पहले तुम खा लो सुधा बुआ, हम तो और 2 दिन भूखे रह सकते हैं। बड़ी हूं तुझसे, तेरी सहेली नहीं जो जबान लड़ाएगी मुझसे। अरे सोचा था कि बच्ची है, तरस खा के इस पे इसकी सारी भूल चूक माफ कर देंगे, लेकिन इसे देख लीजिए क्या कर रही है ये। हमें तरस नहीं चाहिए सुधा बुआ, कहा था ना हमने। अम्मा जी देख लीजिए आप इसे, पीछे मत, देखा ना आपने कैसे बात कर रही है मुझसे। तरस नहीं चाहिए। अरे नाक इतनी भी ऊंची करके मत चल कि ठोकर खा के नीचे गिर जाए। तू भी हमारी तरह ही एक विधवा है, और ये जो वैधव्य की कालिख लगी है ना हमारे माथे पर, उसके बोझ तले हमारा मान और आत्मसम्मान सब दब गया है। ऐसे ढीठ बन के रहेगी ना, ऐसी अकड़ दिखाएगी तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा तुझे, और ये समझ ले कि श्राप है मेरा। इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है सुधा बुआ। पप्पा कहते थे गुस्से में अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता है। तुम्हारा ही नुकसान हो गया। श्राप दिया है ना हमें, तो तुम्हारा व्रत तो टूट गया। चुप, ए लड़के एकदम चुप। थोड़ा ढील क्या दीदी? बड़ों के सर पर सवार हो जाएगी। मुंह बंद, एकदम बंद। वैसे सुधा, ये लड़की 16 आने खरी बात कह रही है। व्रत के दिन अपशब्द बोलना, गुस्सा करना, श्राप देना वर्जित है। पता नहीं शालिग्राम जी तुम्हारा व्रत मानेंगे या न मानेंगे, लेकिन मैं तो संयम रखना चाहिए। सब लोग बैठे हैं व्रत खोलने के लिए। हाँ, ये तो बच्ची है, लेकिन तुम चलो, जो हुआ सो हुआ। शांति से हम लोग खाना खाते। खाओ, सब लोग खाओ। ए लड़की, सुधा बुआ ने अब क्या कहा? अलग से न्योता देना पड़ेगा। फिर तू भी खा, खा। आप सब लोग आ जाइएगा, हम चलते हैं। ये सुधा कभी नहीं बदलेगी। आप लोग खाओ। हटो मम्मा। अरे क्या कर रहे हो?
कुछ नहीं खाया ना तूने? ऐसे कैसे पेट भरेगा? अरे इतना कैसे खाएंगे हम? खा लेगी, कुछ नहीं होगा। बाकी खाना बाद में खाना। गंगा, तो कैसा रहा तुम्हारा व्रत? बहुत अच्छा। एक दिन भूखे रहने से कुछ नहीं होता हमें बाबू। अच्छा, पहले भी रखा है तुमने व्रत? पापा कहते थे व्रत, उपवास, पूजा सब बड़े लोगों का काम है। गरीब को जिस दिन थाल में दाल रोटी मिल जाए उस दिन उसका भोज, जिस दिन ना मिले उस दिन उपवास। बिल्कुल सही कहते थे तुम्हारे पापा। सब कुछ होकर भी जब इंसान भूखा रहे तो उसे उपवास कहते हैं, और भूख होकर भी जब इंसान को खाना नसीब ना हो तो फाका। अमीर आदमी स्वर्ग जाने की इच्छा में व्रत रखता है और गरीब को धरती पर गुजारा करने के लिए मजबूरी में भूखा रहना पड़ता है। चले। गंगा, तुम्हारे बाबू ने जो जो कहा उसमें से कुछ भी समझ आया? थोड़ा थोड़ा, पर उनकी आवाज इतनी अच्छी है, एकदम सहज जैसी। अच्छा। इसलिए वो जो भी बोलेंगे अच्छा और मीठा ही बोलेंगे। तुम्हें उनकी आवाज इतनी अच्छी लगती है? जब बाबू बात कर रहे थे तो हम टुकुर टुकुर देख रहे थे। उनकी आंखें ऐसे चमकती है जैसे तारा। पापा कहते थे जो सच बोलता है उसकी आंखों में तारे जैसी चमक होती है। अरे हमें कपड़े। अरे संभल के जाना। गंगा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। का? वो मैं मतलब कि जल्दी बोलो, हमें जाना है। हाँ हाँ बोल रहा हूँ। वो कैसे बोलूं? बोलो ना। चल। मैं कुछ लिखता हूँ, तू पढ़। अब बता क्या लिखा है मैंने? हमें क्या पता?
कोई नया खेल है का? तुझे पढ़ना नहीं आता? ये वाला नहीं आता। तुम ही बता दो ना कहाँ लिखा है। वो मैं मतलब कि तुम छोड़ दो। बेकार में तंग कर रहे हो ना, हमें उल्लू बना रहे हो ना। सॉरी। कौन सी सारी? सारी नहीं, सॉरी। वो क्या होता है? जी ये भी नहीं पता। और सारी चाहिए क्या तुम्हें खेल खेलने के लिए? अरे नहीं बुद्धू, मैं तुझे सॉरी बोल रहा हूँ। जब किसी को इंग्लिश में माफी मांगनी होती है ना, तो उसे सॉरी कहते हैं, समझी? हाँ, मैंने वो रोटी चुपा ली थी ना, जो तू गैया को खिलाने वाली थी, इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ। हमें सारी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए?